हेलो दोस्तों, अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने अपने इन्वेंशंस की मदद से दुनिया भर के लोगों की लाइफ काफी आसान बना दी है। यहाँ पर बहुत सी एडवांस चीजों के आविष्कार हुए, जैसे कि राइट ब्रदर्स के द्वारा एरोप्लेन का आविष्कार, लाइट बल्ब का इन्वेंशन और आजकल काफी इम्पोर्टेंट इंटरनेट का इन्वेंशन भी अमेरिका में हुआ। इन चीजों से हमारी लाइफ जहाँ बहुत आसान हुई, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में कुछ ऐसे इन्वेंशन भी किए गए जिनसे दुनिया तबाह होने का खतरा भी मंडराने लगा, जैसे की न्यूक्लियर बॉम्ब का इन्वेंशन भी अमेरिका में ही वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किया गया था, जो एक ही झटके में पूरे के पूरे शहरों को ही तबाह कर सकता है। आज दुनिया में इतने न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं कि उनसे इंसानियत को कई बार खत्म किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अमेरिकी सेना यही नहीं रुकी, वो लगातार नए नए रिसर्च करती ही रहती है। और अभी हाल ही में पब्लिश हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन नेवी ने एक और ऐसा इन्वेंशन कर दिया है जिसने दुनिया भर के देशों को डरा कर रख दिया है। ये एक ऐसा हथियार है जो चुटकी बजाते ही बड़ी बड़ी चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो दोस्तों, अमेरिकन नेवी ने ऐसा क्या बनाया है और ये कैसे दूसरे देशों को तबाह कर सकता है, आज की वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों, यूएस नेवी अमेरिकी सेना की काफी इम्पोर्टेंट और ताकतवर ब्रांच है। अमेरिका की नौसेना को दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी माना जाता है, इसीलिए इनकी शिप्स बहुत ज्यादा एडवांस हैं। इनके पास न्यूक्लियर हथियारों को समुद्र से ही चलाने वाली, समुद्र से सरफेस पर मार करने वाली और बड़ी बड़ी वारशिप्स को डिस्ट्रॉय करने वाली मिसाइल्स हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हर नेवी की तरह यूएस नेवी भी लगातार रिसर्च करके खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश करती रहती है और नए नए हथियार अपने बेड़े में ऐड करती रहती है, जैसे कि यूएसएस ज़ुमवार्ट। ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसे दुनिया का सबसे एडवांस नेवल डिस्ट्रॉयर माना जाता है। इसका साइज दोस्तों काफी बड़ा है, पर इसके अंदर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज इंस्टॉल की गई हैं, यानी कि दुश्मन के एरिया में ये घुस जाए तो भी दुश्मन के रडार की नजर में ये मामूली सी फिशिंग बोट नजर आएगा। इस वारशिप पर अमेरिकी सेना वीपन्स की न्यू टेक्नोलॉजीज पर टेस्टिंग कर रही है और फिर बाद में इन न्यू टेक्नोलॉजीज को अदर वारशिप्स में भी यूज किया जा सकता है। ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये है लेजर वीपन, जो कि आसमान में उड़ रहे एयरक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेजर वीपन को अभी तक केवल साइंस फिक्शन मूवीज में ही दिखाया जाता था, क्योंकि इन्हें रियलिटी में नहीं बनाया गया था। पर अमेरिकी सेना ने आखिरकार इस वीपन को बना ही लिया है, क्योंकि इसकी सूचना उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर दी है और इनकी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। कोई भी आर्मी, चाहे वो यूएस आर्मी हो या किसी भी देश की आर्मी, वो अगर किसी भी हथियार की टेस्टिंग कर रही होती है तो उसकी जानकारी तब तक सीक्रेट रखती है जब तक उसे सक्सेसफुली बना न ले। अमेरिकी सेना ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये बताया कि हिंद महासागर में गल्फ ऑफ एडन में इस टेस्ट को किया गया, जिसमें इस लेजर वेपन से, जो कि एक यूएस नेवी वारशिप में लगा था, उसकी मदद से समुद्र में मौजूद एक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये टेस्ट सॉलिड स्टेट लेजर से किया गया था, जिसे अमेरिकी सेना LWSD यानी लेजर वेपन सिस्टम डेमोन्स्ट्रेटर मार्क 2 मोड O कहती है। फिलहाल इस लेजर सिस्टम की मदद से छोटी बोट और मानव रहित जहाजों से वारशिप की सुरक्षा की जा सकती है। वीडियो में इस लेजर की मदद से एक ड्रोन भी डिस्ट्रॉय होते हुए दिख रहा है। दोस्तों, इमेजेस में लेजर लाइट चलती हुई और ड्रोन जलता हुआ दिख रहा है। इमेजेस में यूएस नेवी ने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई है और न ही वेपन कितना ताकतवर है ये बताया है, लेकिन हम इसका अंदाजा जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि जिस लेजर वेपन से एक बोट डिस्ट्रॉय हो जाए, एक बड़ा सा उड़ने वाला ड्रोन डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वो लेजर अगर किसी इंसान को लग जाए तो उसका क्या होगा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ने इन इमेजेस को एनालाइज करके ये जरूर बताया है कि इस इमेज की पावर लगभग 150 किलोवाट के बराबर है। दोस्तों, इस टेस्ट को सक्सेसफुली करना टेक्नोलॉजिकल वेपन्स को बनाने में एक बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि इसकी मदद से साइंटिस्ट को सॉलिड स्टेट लेजर की पावर और कैपेबिलिटीज को जानने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। जहां पर इस लेजर वेपन को टेस्ट किया गया है, उस एरिया में यूएस नेवी के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन कैरी सैंडर्स ने स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि इस नई एडवांस कैपेबिलिटी की मदद से हम नेवी के थ्रू समुद्र की जंगों को नई परिभाषा दे रहे हैं। अमेरिकी नौसेना इस हथियार को डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भी कह रही है और वो इसे अपने वारशिप्स में इम्प्लीमेंट करके ड्रोन्स और छोटी बोट से अपनी सुरक्षा करना चाहती है। हालांकि दोस्तों, ये टेस्टिंग एकदम नई नहीं है, इससे पहले भी अमेरिकी सेना इसे टेस्ट कर चुकी है, पर तब लेजर की पावर बहुत कम थी, यानी लगभग 30 किलोवाट। पर दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि ये लेजर वेपन आखिर वर्क कैसे करता है, क्योंकि साइंस फिक्शन जैसी टेक्नोलॉजी आज से पहले
ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो इसका जवाब CNN को दिए इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट केल ह्यूज ने दिया है, जो कि अमेरिका के लेजर वेपन सिस्टम ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी मशीन है जो बहुत ज्यादा मात्रा में फोटॉन्स को किसी ऑब्जेक्ट पर थ्रो करती है, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोस्तों, अब ये हथियार इतना ज्यादा खतरनाक कैसे है? तो इसका जवाब भी लेफ्टिनेंट केल ह्यूज ने दिया है। दोस्तों, ये लाइट की स्पीड से चलता है, यानी ये हथियार अब तक का सबसे तेज रफ्तार वाला हथियार है। अगर आप किसी भी टारगेट पर मिसाइल भी फायर करते हैं तो उसके टारगेट को उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का मौका भी मिल जाता है, क्योंकि मिसाइल जो दुनिया में सबसे तेज है वो रशिया के पास है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम जिरकॉन मिसाइल है, जिसकी स्पीड 11,000 किलोमीटर पर आवर है। रशिया का कहना है कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को इंटरसेप्ट तक नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, अमेरिका का लेजर वेपन अगर बड़े पैमाने पर बनकर तैयार हो जाता है तो लाइट की स्पीड कितनी है? लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में लाइट पृथ्वी के 7 चक्कर लगा सकती है। इसका मतलब ये है कि इस लेजर वेपन को अमेरिका जिस टारगेट की तरफ कर देगा, उस टारगेट को खुद नहीं पता चलेगा कि वो कब डिस्ट्रॉय हो गया। अमेरिका इस हथियार को अपनी USS पोर्टलैंड नाम की वारशिप पर लगा सकता है, जो कि गल्फ ऑफ एडन में मौजूद है। यहाँ पर अमेरिकी वारशिप का मुकाबला अक्सर ईरान के द्वारा सपोर्ट किए जा रहे यमन के हूती विद्रोहियों से होता रहता है, जो कि अक्सर ड्रोन बोट से US वारशिप्स का मुकाबला करते हैं। ये ऐसी बोट्स होती हैं जिनमें कोई भी इंसान नहीं होता, केवल ड्रोन्स लगे होते हैं और इन्हें दुश्मन पर रिमोटली फायर कर दिया जाता है। इसीलिए अमेरिका ने इस लेजर वेपन का यूज करके एक ड्रोन को खत्म भी किया था। हालांकि दोस्तों, केवल US नेवी इस लेजर वेपन को डेवलप करना नहीं चाहती, बल्कि इसके अलावा उनकी मिलिट्री की अदर ब्रांचेस भी ऐसे वेपन्स को अपने हथियारों के बेड़े में शामिल करना चाहती हैं। कुछ लेजर वेपन्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं तो कुछ कम पावरफुल हैं। सबके अलग अलग यूजेस हैं, इसीलिए अलग अलग तरह के लेजर वेपन्स को अमेरिका की अलग अलग हथियार बनाने वाली प्राइवेट और सरकारी कंपनीज डेवलप कर रही हैं। उन्हीं में से एक है लॉकहीड मार्टिन। ये कंपनी अमेरिका के लिए बहुत दिनों से हथियार बनाती आ रही है और अब इसने एक ऐसा लेजर वेपन बना दिया है जिसकी अमेरिकी सेना ने बहुत ज्यादा सराहना की है। ये ऐसा लेजर वेपन है जो आसमान से आने वाले लगभग सभी खतरों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, चाहे वो मोर्टार हो, रॉकेट्स हो, ड्रोन हो या फिर मिसाइल ही क्यों ना हो। इसीलिए लॉकहीड मार्टिन के कॉम्बैट लेजर सिस्टम को अमेरिका में बनाया गया अब तक का सबसे पावरफुल लेजर वेपन सिस्टम माना जा रहा है। अब दोस्तों, क्योंकि दुनिया भर की मिलिट्रीज वेपन्स को लगातार एडवांस करने की कोशिश में लगी रहती हैं, इसीलिए बहुत तेज स्पीड से हमला करने वाली मिसाइल्स को बना लिया गया है। ये ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं जिन्हें इंटरसेप्ट करना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये हथियार इतने ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं कि आसमान की लड़ाई अब बहुत ज्यादा डेडली होती जा रही है। अब ऐसे हथियारों को रोकने के लिए अमेरिका और भी ज्यादा एडवांस वेपन बनाना चाह रहा था, इसीलिए उसने और भी ज्यादा खतरनाक हथियार बना लिया। दोस्तों, केवल अमेरिकी सेना ही नहीं, कुछ और मिलिट्रीज ऐसे लेजर वेपन्स पर वर्क कर रही हैं। उन्हीं में से एक है इजराइल की सेना, जिन्होंने ऐसे लेजर वेपन सिस्टम को डेवलप करने का दावा किया है और उसका नाम रखा है आयरन बीम। ये बीम रॉकेट और ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, चाइना, रशिया, जर्मनी, फ्रांस और इंडिया भी लेजर वेपन्स पर वर्क कर रहे हैं। इंडिया जिस लेजर वेपन सिस्टम पर वर्क कर रहा है, इसका नाम है दुर्गा 2, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। ये 100 किलोवाट का डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम होगा। जब ये वेपन बनकर तैयार हो जाएगा तो इसे लैंड आर्मी, एयर फोर्स या फिर इंडियन नेवी कोई भी यूज कर सकती है। पर दोस्तों, जो भी वेपन्स दुनिया भर में बनाए जाते हैं, उनका सबसे खतरनाक वर्जन अगर कोई देश बनाता है तो वो है रशिया। रशिया ने जो लेजर वेपन बनाया है, इसका नाम रखा है ज़दीरा। और रशिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरिसोव के मुताबिक उन्होंने इस लेजर वेपन का यूज यूक्रेन में कर लिया है। उन्होंने कहा है कि ये लेजर हथियार लगभग 5 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को महज 5 सेकंड में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। हालांकि दोस्तों, अब तक का सबसे खतरनाक लेजर वेपन सिस्टम अमेरिका ही बना पाया है, जो कि लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। इसकी पावर 300 किलोवाट के बराबर है और इसे साइंस फिक्शन फिल्म स्टार वार्स में दिखाए गए लेजर से कंपेयर किया जा रहा है। दोस्तों, इन सब में आपका क्या ओपिनियन है? क्या ऐसे लेजर वेपन्स इंसानियत के लिए सही हैं या फिर आगे चलकर हम इंसान ही इनसे नुकसान उठाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।